हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं ई नोट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवेट जॉइंट का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिवेटेड जॉइंट एंड क्लॉकिंग एंड फुलरिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन रिवेट जॉइंट, सबसे पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जो रिवेट जॉइंट में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, पिच, हमारा बैक पिच, डायगोनल पिच, मार्जिन और मार्जिनल पिच जिसे हम बोलते हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम क्लॉकिंग एंड फुलरिंग ऑफ रिवेटेड जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पिच। पिच क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिवेट टू द सेंटर ऑफ द नेक्स्ट रिवेट मेजर्ड पैरेलल टू द सीम। इट इज यूजली डिनोटेड बाई पी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारा एक प्लेट है और ये हमारा एक प्लेट है। ये कौन सा जॉइंट है? लैप जॉइंट है। अब जब हम लैप जॉइंट कर रहे हैं, ये देखो ये दो रिवेट लगा है। ठीक है, ये दोनों रिवेट क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये एक्सिस देखें हम, एक्स एक्सिस, तो ये दोनों रिवेट एक दूसरे के पैरेलल है। इस रिवेट के सेंटर पॉइंट से इस रिवेट के सेंटर पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। ठीक है, और ये लैप जॉइंट और बट जॉइंट के लिए इसके लिए स्टैंडर्ड डिस्टेंस भी बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और जो स्टैंडर्ड वैसे है हमारा, जो दो डिस्टेंस पैरेलली जो डिस्टेंस है दो रिवेट के बीच में, वो होता है 3D। जिगजैग के लिए मीन्स लैप जॉइंट के लिए भी और आपके बट जॉइंट के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ द रिवेट। ओके, सेकेंड है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज बैक पिच। बैक पिच क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द सक्सेसिव रोज। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इन दोनों के सेंटर जो इस ये क्या है? ये हमारे रिवेट के सेंटर से ये लाइन क्रॉस किया है, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बैक पिच, दैट इज पीडी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और ये दोनों का जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है चेन के लिए क्या होता है हमारा? 2D+6, और जिगजैग के लिए होता है 2D, इन बोथ केस ऑफ लैप जॉइंट और बोथ बट जॉइंट। ओके, अगला हमारा डायगोनल पिच। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट। मीन्स अगर हम ये देखिए, ये जिगजैग है, 1 2 3 के बीच में ये दो रिवेट लगे, तो देख के हम बोल सकते हैं कि ये जिगजैग है। तो ये जो फर्स्ट जिगजैग में क्या होता है? एडजेसेंट रिवेट जो है उसका डिस्टेंस पॉइंट दिस टू दिस, दैट इज डायगोनल पिच। ओके, अब है हमारा मार्जिनल एंड मार्जिन और मार्जिनल पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये जब आप डिज़ाइन करोगे और आप ड्राइंग करोगे रिवेट जॉइंट का, तब आपको ये मार्जिन हमेशा लेके चलना पड़ता है। कोई भी रिवेट आप कहीं भी लगा रहे हो, तो जो हमारा एज पॉइंट है उससे हमेशा एक मार्जिन पे होता है। ये एज पॉइंट से हमेशा एक मार्जिन होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। और वो हमेशा क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या है? 1.5D होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट एम से डिनोट करते हैं, और इसका स्टैंडर्ड होता है 1.5D। डी इज द डायमीटर ऑफ द होल, और बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लॉकिंग एंड फुलरिंग। क्लॉकिंग एंड फुलरिंग प्रोसेस आर यूज टू ऑब्टेन लीक प्रूफ रिवेटेड ज्वाइंट। जैसे कि आपने रिवेट सेट किया, बट कभी कभी क्या होता है कि रिवेट थोड़ा ऊपर से और दो प्लेट को आपने जो ज्वाइन किया उनके बीच में थोड़ा गैप हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आपने जो रिवेट फिट किया वो अच्छे से फिट ना हुआ, तो उनके बीच में थोड़ा गैप्स आ जाते हैं। तो वो गैप्स को, उस गैप्स अगर आप बॉयलर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो गैप्स के आसपास जो एरिया है
वहाँ से हमारा बॉयलर से स्टीम लीक होगा, वाटर लीक हो सकता है। तो वो लीक प्रूफ बनाने के लिए हम क्लॉकिंग और फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। क्लॉकिंग एंड फ्लोरिंग यूज़ करना मीन्स उस जो हमारा रिबेट लूज है उसको टाइट करना। और ये दो मेथड से होता है, एक मेथड है क्लॉकिंग, एक अदर मेथड है फ्लोरिंग। ठीक है, तो क्लॉकिंग मेथड में क्या होता है आइए देखते हैं। इन क्लॉकिंग द एज ऑफ द प्लेट आर वेल्ड 70 to 80 degree, then the clocking tool is hammered on the edge as shown। ठीक है, और क्लॉकिंग प्रोसेस तब यूज करते हैं कि नोट टर्म है, क्लॉकिंग प्रोसेस इज डन ऑन द प्लेट हैविंग अ थिकनेस ऑफ 6 मिलीमीटर एंड अबव। क्लॉकिंग हम तब यूज करेंगे जब आपके प्लेट का थिकनेस 6 मीटर होगा या 6 मीटर से ऊपर होगा, अदरवाइज हम क्लॉकिंग प्रोसेस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में क्लॉकिंग समझते हैं। देखो ये हमारा लैप जॉइंट है, ये रिवेट लगा है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे गैप हो ये दोनों प्लेट के बीच में। ये जो रिवेट है, ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है जो हमने रिवेट सेट किया है तो ये जो फ्रंट प्लेट है इन इसके ये रिवेट का जो हेड है इसके बीच में और जो हमारे प्लेट के बीच में थोड़ा गैप हो। अगर यहाँ गैप है तो ये क्लॉकिंग टूल, देखो ये क्लॉकिंग टूल हम लेकर यहाँ पे पंच करेंगे, हैमर से पंच करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें लीक प्रूफ मीन्स लूज होगा तो वो टाइट हो जाएगा। ये दोनों प्लेट के बीच में अगर हल्का सा गैप है तो यहाँ पे हम क्लॉकिंग करेंगे 80 to 70 डिग्री पे। क्लॉकिंग टूल ये है हमारा क्लॉकिंग टूल, ये हैमर से हम यहाँ पे पंच करेंगे तो हमारा ये लीक प्रूफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्लरिंग। अब ध्यान देना, क्लॉकिंग टूल देखो कैसा है, एकदम चौकना टाइप का है, बट फ्लरिंग टूल देखना। और क्लॉकिंग टूल कहाँ हम एज पे यूज़ करते हैं या फिर रिवेट के साइड पे। ठीक है, अब देखो फ्लोरिंग प्रोसेस क्या है हमारा। इन फ्लोरिंग द सेम प्रोसेस इज डन एज इन क्लॉकिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन फ्लोरिंग द विड्थ ऑफ द फ्लोरिंग टूल इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट। जो आपका जो टूल यूज़ करोगे, फ्लोरिंग टूल जो होगा उसका जो विड्थ होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे प्लेट के थिकनेस के इक्वल। देखो ये हमारा टूल है और ये हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट है। ये थिकनेस जितना थिकनेस है उतना ही थिकनेस का हमारे पास विड्थ का हमारे पास टूल है। तो हम फिर उसको हम हैमर करेंगे इस एज पे रख कर तो हमारा ये टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लोरिंग प्रोसेस है। तो क्या डिफरेंस है क्लॉकिंग एंड फ्लोरिंग में। क्लॉकिंग में क्या होता है, हमारा जो क्लॉकिंग टूल होता है वो एक एज के पॉइंट पे हम हैमर करते हैं। बट इन फ्लोरिंग में क्या होता है, जो हमारा टूल होता है और जो हमारा प्लेट का थिकनेस होता है, दोनों का टूल का विड्थ और प्लेट का थिकनेस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो एज पे हमने रखा और क्या किया, हैमरिंग किया। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रोसेस था लीक प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना।